इज़ वसीम सिद्दीकी। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे दैट इज़ रिलेटेड टू थ्री टायर्स ऑफ नॉन कस्टमर्स। मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर थ्री टायर्स ऑफ नॉन कस्टमर्स क्या होते हैं, हम इसको आज डिस्कस करेंगे। हमारी एक करंट मार्केट है, अगर आप इस ग्राफ को देख रहे हैं तो दिस इज़ आवर करंट मार्केट। हमने एक मार्केट डोमिनेट की हुई है। हमारा एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल हम मोबाइल फ़ोन्स बना रहे हैं, सही है। तो उस हम सैमसंग की कंपनी है, हमारा एक प्रोडक्ट है मोबाइल फ़ोन, ठीक है। तो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, हमारी एक मार्केट है, हम इंडिया पाकिस्तान एंड एशिया के अंदर डोमिनेट कर रहे हैं एंड दिस इज़ आवर करंट मार्केट। इस मार्केट में हमारे कंज्यूमर्स हैं जिनको हम अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं और वहीं से हमारा प्रॉफिट आता है और सेल्स आती हैं एंड वहीं से ही हम लोग कमा रहे होते हैं। देन अब नॉन कस्टमर्स का जो कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग में वो ये है कि आपने अपनी करंट मार्केट को एक्सपेंड कैसे करना है, बिकॉज हर मार्केटर का यही गोल होता है कि उसने अपने बिजनेस रेवेन्यूज़ एंड बिजनेस प्रॉफिट्स को कैसे इंक्रीज़ करना है। तो उसके लिए जो आपके पास मार्केटिंग के अंदर स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हम कहते हैं थ्री टायर्स ऑफ नॉन कस्टमर्स। यानी कि अब आपने उन लोगों को टारगेट करना है जो आपके लिए नॉन कस्टमर्स हैं। उसके तीन टायर्स होते हैं। पहला टायर कहलाता है सोन टू बी, सेकंड टायर कहलाता है रिफ्यूजिंग, थर्ड टायर कहलाता है अनएक्सप्लोर्ड। सो करंट मार्केट को जब हम एक्सपेंड करेंगे, हम इस सोन टू बी कस्टमर्स को भी, टायर वन को भी अपने साथ इंक्लूड कर लेंगे, तो हमारी मार्केट बेस ऑब्वियसली इंक्रीज़ होगी। जब हमारी मार्केट शेयर इंक्रीज़ होगा तो हमारा नंबर ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज़ होगा, हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज़ होंगे, हमारी सेल्स इंक्रीज़ होंगी। तो अब ये होते क्या हैं, इसको फर्दर डिफाइन करते हैं। वो कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो कि हम यूज़ करते हैं इनको अक्वायर करने के लिए, ये डिस्कस करते हैं। अब इन सोन टू बी कंज्यूमर का मतलब क्या है। बेसिकली ये वो कंज्यूमर्स होते हैं जो हमारे बिजनेस के बारे में अवेयर होते हैं, बट उन्होंने आज सच कोई प्रोडक्ट नहीं किया होता, उन्होंने कोई परचेज़ नहीं किया होता। उसकी उसकी बहुत सारी रीज़न हो सकती हैं। बेसिकली वो अच्छी टाइमिंग का वेट कर रहे हो, या वो उनको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई इंसेंटिव चाहिए हो, वेट कर रहे हो किसी सेल का। ये कंज्यूमर वो होते हैं जो सबसे ईजी टू टारगेट होता है। दे आर रेडी टू जंप शिप। हम इसको एक फिलोसफी यूज़ करते हैं मार्केटिंग में कि दे आर इवेंचुअली रेडी, बिकॉज दे नो अबाउट योर मार्केट, दे नो अबाउट यू। सब क्योंकि मार्केटिंग की आधी कामयाबी तो यहीं पे हो गए ना, कि दे नो अबाउट यू। आपने कोई पेज बनाया हुआ है, आपका कोई ग्रुप है, आपका कोई बिजनेस है स्मॉल सा। तो अगर कस्टमर्स को आपके बिजनेस के बारे में पता है, आप घड़ियाँ बेच रहे हो, इफ़ दे नो अबाउट द वॉचेस यू आर सेलिंग, और उनको आपके ब्रांड के बारे में ही पता है, तो ये आपकी फर्स्ट वन है। ये बेसिकली इसकी बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं कि कंज्यूमर्स क्यों नहीं परचेस कर रहे हैं। मे बी वो किसी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हो। सो दीज आर द कस्टमर्स दैट आर रेडी टू बी जंप शिप। और बेसिकली ये वो कंज्यूमर्स होते हैं जो कि किसी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हो, किसी अल्टरनेटिव प्रोडक्ट के यूज़ कर रहे हो, किसी कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हो। अब इन कंज्यूमर्स को आपने विन कैसे करना है, इनको अक्वायर कैसे करना है आपने। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं जो कि यूज़ की जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल हम कंपटीटर एनालिसिस करें। हम अपनी आगे की वीडियो सीरीज़ में डिस्कस करेंगे कि कॉम्पिटिटर एनालिसिस क्या होता है, थ्री सीज क्या होते हैं, कॉस्ट, कॉम्पिटिटर, कंपनी, एंड किस तरह से हम जज करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को एज़ कम्पेयर टू कॉम्पिटिटर परफॉर्मेंस। एंड ये और भी रीज़न्स हो सकते हैं कि आपने वो कुछ पेन पॉइंट्स ऐसे आइडेंटिफाई करने हैं, अपने कंज्यूमर के ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफाई करने हैं आपने, कि वो ऐसी क्या चीज़ चाहते हैं, उनको क्या इंसेंटिव चाहिए, और उसी की बेसिस पे आप उनको अक्वायर करने की कोशिश करते हो। फिर आप क्या करते हो, आप उनको एक्सेलेंट कस्टमर सर्विस एंड कस्टमर सपोर्ट एंड एक्सेप्शनल एंड पर्सनलाइज कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर केयर, आप अपनी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर फोकस करते हो, उनको हाई क्वालिटी प्रोडक्ट उनको बना के देते हो आप। एंड आप लॉयल्टी प्रोग्राम्स को एंड रिवॉर्ड्स को एंड डिफरेंट लॉयल्टी कार्ड्स को इंट्रोड्यूस करते हो। सो ये सारी वो स्ट्रैटेजीज़ हैं जिसके थ्रू आप अपने कस्टमर एक्विजिशन की तरफ जाते हो जो सून टू बी कस्टमर्स हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि अगर ये कंज्यूमर हमारे पास आएंगे तो हमारा मार्केट शेयर बढ़ेगा। देन जो सेकंड टाइप है हमारे पास, वो आती है रिफ्यूजिंग कंज्यूमर्स की। रिफ्यूजिंग कंज्यूमर वो कंज्यूमर होते हैं जो हमारे प्रोडक्ट की आइडियोलॉजी को ही नहीं मानते। फॉर एग्जांपल वो ये कहते हैं कि भाई अगर हमने कोई चीज़ ऑनलाइन ख़रीदनी है, तो उसकी एग्जांपल ये है कि रिफ्यूजिंग कंज्यूमर वो होंगे जो वो कहते हैं कि यार मैंने फ़िज़िकली जाके प्रोडक्ट ख़रीदना है, उसको टच करना है, उसको फ़ील करना है, और उसकी टेंजिबिलिटी को चेक करना है। तो ये हमारे पास आ जाएंगे रिफ्यूजिंग कंज्यूमर्स, जो कंटिन्यूसली हमें अगेंस्ट द मार्केट चूज़ करते हैं। अच्छा, अब एंड बट अच्छी बात ये है कि वो हमारे बिजनेस के बारे में अवेयर होते हैं, बट वो स्टिल डिसाइड करते हैं कि उन्हें वो परचेज नहीं करना। अब हमें क्या करना है, हमें उन स्ट्रेटजीज के ऊपर काम करना है कि वो हमारे प्रोडक्ट को परचेस करें कैसे। हमें वो रीजंस आइडेंटिफाई करनी है मार्केट रिसर्च के थ्रू, कंज्यूमर सर्विस के थ्रू, कि वो हमारे प्रोडक्ट को क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं। उनका कॉन्फिडेंस गेन करना है, उनको रिलायबल
प्रोडक्ट सेल करने, अपनी मार्केटिंग प्रमोशंस इस तरह से करनी है कि वो उनके ग्रीवियंसेस को बेसिकली फुलफिल करें। उनको हाई क्वालिटी, सेफ्टी एंड हर चीज़ ऑफर करनी है आपने, ताकि वो शिफ्ट हो। Then the third type is soon to be consumers. Then the third type is unexplored consumers. Unexplored consumer वो consumers होते हैं basically जिनको इंडिविजुअल और बिजनेसेस जो है वो टारगेट ही नहीं करते, वो हमारी रीच के अंदर ही नहीं होते। हमें पता ही नहीं होता कि ये वो कंज्यूमर्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, ना उनको हमारी मार्केट के बारे में पता है, ना हमें उनके बारे में पता है। यानी कि ये वो अनटैप पोटेंशियल है जो कि कंपनीज टैप करती हैं अपने मार्केट शेयर को एक्सपेंड करने के लिए। जो पहली दो टाइप्स थी, एक तो वो टाइप थी जो आपके कंपटीटर को या सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट को परचेस कर रहे थे, जिनको आपके प्रोडक्ट के बारे में पता था। वो मे बी और मे बी नॉट परचेजिंग फेज में थे, क्योंकि जो सोन टू बी थे। एक कंज्यूमर वो थे जो रिफ्यूजिंग थे, जिनको पता है बट वो जानबूझ के परचेज नहीं करे, बिकॉज उनको उस आइडियोलॉजी या उस चीज़ वो चीज़ समझ ही नहीं आती। सो दे प्रिफर डिफरेंट थिंग्स। देन द थर्ड टाइप इज अनएक्सप्लोर्ड। ना आपको उनके बारे में पता है, ना उनको आपके बारे में पता है। अब क्या करेंगे इसके लिए हम क्या करते हैं, हम न्यू मार्केट डेवलपमेंट चैनल्स की तरफ जाते हैं। अच्छा, अभी हमारे पास एक न्यू सीरीज़ आएगी मार्केटिंग की, एक न्यू वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें मैं सब चीज़ें बताऊंगा कि ये मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, ये क्या होती हैं, एंड सब स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, किस तरह से अपने ब्रांड को और अपनी कस्टमर बेस को इंक्रीज़ करना है आपने, तो हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो मार्केट को डेवलप करने यानी कि एक नई मार्केट की तरफ जाना, फॉर एग्जांपल आप इंडिया पाकिस्तान में ऐसी जगह पर हो कि कश्मीर के कुछ एरियाज़ हैं या लद्दाख के कुछ एरियाज़ हैं जो बिल्कुल ही अनटैप्ड हैं, उनको हम यूज़ नहीं कर रहे होते, वहाँ जाके अपनी सर्विसेज को सेल करना, वहाँ जाके अपने ब्रांड्स को सेल करना, तो ये एक अनटैप पोटेंशियल है। इस काम को करने के लिए आप डिफरेंट ट्रैवल एजेंसीज, डिफरेंट वीलॉग, डिफरेंट ब्रांड्स के साथ काम कर सकते हो। उनको उनको भी ग्रोथ मिलेगी, आपको भी ग्रोथ मिलेगी, जिनकी वहाँ पे पहुँच है, ये कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान के कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ आप जा सकते हैं, जहाँ नहीं जा सकते तो आप उन लोगों के साथ कांटेक्ट करेंगे जो आपको वहाँ पहुँचा सकते हैं। तो आपने उन एरियाज़ को टैप इन करना है, उस मार्केट को टैप इन करना है। फॉर एग्जांपल जो भी बिल गेट्स इंडिया के अंदर अपने माइक्रोसॉफ्ट की नई प्रमोशंस लेकर आ रहे हैं थ्रू डिफरेंट कंटेंट क्रिएटर्स, तो ये उसकी एक एग्जांपल, अच्छी एग्जांपल है। देन अब आपने अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को बहुत इन्हेंस करना है, आपने इन्फ्लुएंसर्स को यूज़ करना है ना, डिफरेंट तरीके हो सकते हैं इसको इम्प्रूव करने के। देन अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एक केस स्टडी है, ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, 15 फैन की फ्रेश फूड ऑफ चाइना। मैंने इस पर इंडिविजुअल प्रोजेक्ट किया था, तो उसी की ही एग्जांपल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। इसमें एक बेसिकली वो क्या करते हैं, वो एक फूड स्टॉल ओपन करते हैं नियर देयर होम टाउन। और नॉर्मली वहाँ पे होलसेल और रिटेल मार्केट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, बट वो अपने होम टाउन के करीब एक फूड स्टॉल ओपन करते हैं। तो उसके लिए क्या, अगर आप कोई ऐसा ग्रोसरी स्टोर या कोई ऐसी चीज़ ओपन कर रहे हो वेजिटेबल बेस्ड, या तो उसके उसके क्या थ्री टाइप्स ऑफ नॉन नॉन कस्टमर्स हो सकते हैं उस बिज़नेस के, तो वो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। जो पहला वाला है वो है सोन टू बी, जैसे कि मैंने बताया। ये वो कंज्यूमर्स हैं, यानी कि फ्रूट ई रिटेलर्स, गिफ्ट कंपनीज एंड सुपरमार्केट वेबसाइट्स, जो कि ऑलरेडी इन कंज्यूमर्स को बेच रही हैं, यानी कि ये भी आपकी मार्केट हो सकती है। आप इनको भी सेल कर सकते हो इन द नियर फ्यूचर। जो फ्रूट वाला खड़ा हुआ है, आप उसको बोल सकते हो कि यार मेरा भी प्रोडक्ट रख लो। जो गिफ्ट कंपनीज हैं, आप नॉर्मली गिफ्ट बास्केट्स बना के दे सकते हो वेजिटेबल्स की, जो कि डिफरेंट इवेंट्स के अंदर यूज़ हो सकती हैं। सुपरमार्केट की जो ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं, आप उनको सप्लायर कर सकते हो। तो ये सारे सून टू बी कंज्यूमर्स हैं जो कि रेडी टू जंप शिप है। एंड रिफ्यूजिंग कंज्यूमर्स की अगर हम बात करें, तो ये वो कंज्यूमर्स हैं जो आपके प्रोडक्ट को ही, उसकी आइडियोलॉजी को ही रिफ्यूज़ करते हैं। वो बेसिकली वो कहते हैं कि आपने ऑनलाइन ख़रीदना ही नहीं है, क्योंकि ये जो स्टोर था ये इसने ऑनलाइन प्लस फिजिकल दोनों ही क्रिएट किया था। तो इसके लिए जो ऑनलाइन मार्केट होगी, इसका जो ऑनलाइन चैनल होगा, उसके जो रिफ्यूजिंग कंज्यूमर्स हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हमारे पास जो फिजिकल एक्सपीरियंस को, स्टोर एक्सपीरियंस को प्रेफर करते हैं, जो होल सेलर मार्केट को प्रेफर करता है। देन द अनएक्सप्लोर्ड वन, उसमें ये आ जाता है हमारे पास कि इसमें जो कॉर्पोरेट कैंटीन्स हैं, यानी कि उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के साथ, क्योंकि वहाँ पे भी ऑब्वियसली जो लेबर होती है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो खाना तो खाते हैं, ऑब्वियसली उनको लंच तो करना है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बी टू बी मार्केट के ऊपर फोकस किया। ये एक ऐसी अनटैप मार्केट थी जो कि किसी ने पहले एक्सप्लोर नहीं की थी, और यही उनकी एक रीज़न बनती है ब्लू ओशन क्रिएट करने की। देन ये एक और एग्जांपल है हमारे पास थ्री टायर्स ऑफ नॉन कस्टमर की, ये जो हमने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर
एग्जांपल दी थी पर्ल कन्फेक्शनरीज़ की, जो मेरी मार्केट सेगमेंटेशन वाले वीडियो के अंदर भी है। तो उसकी एक एग्जांपल है कि आप किस तरह से इसको क्रिएट कर सकते हो। तो इसमें अगर हम पर्ल कन्फेक्शनरी मार्केट की बात करें, हम एफएमसीजी मार्केट की बात करें, तो उसमें हमारे सोन टू बी कस्टमर्स वो कस्टमर्स भी हो सकते हैं जो हमारे कॉम्पिटिटर के कस्टमर्स हैं, यानी कि जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं हिलाल, कैंडीलैंड या जो और एफएमसीजीज कंपनीज हैं जो कि प्रेफर करते हैं हाई क्वालिटी हो एंड अवेलेबिलिटी हो प्रोडक्ट की। तो ये वो कस्टमर्स हो सकते हैं। रिफ्यूजिंग कंज्यूमर वो हो सकते हैं इसके लिए जो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं अपनी फिजिकल एंड ओरल हेल्थ के लिए। सी अब ये ब्रांड टू ब्रांड वेरी करता है कि आपके सोन टू बी क्या होंगे, रिफ्यूजिंग क्या होंगे एंड अनएक्सप्लोर्ड क्या होंगे। इसमें हमारे पास जो रिफ्यूजिंग कंज्यूमर्स हैं वो बेसिकली वो हैं जो बहुत ज़्यादा फिजिकल अपनी हेल्थ को प्रेफर करते हैं और कैंडीज़ नहीं खाते, टॉफ़ीज़ वगैरह नहीं खाते। बेसिकली उनकी जो प्रेफरेंस होती है वो होती है शुगर फ्री प्रोडक्ट, गुड ओरल हाइजीन प्रोडक्ट, तो वो उसका ख्याल रखता है। अच्छा, अब नीचे हमारे पास लिखी हुई हैं उनकी स्ट्रैटेजीज़ कि आपने इनको किस तरह से अलाइन करना है। अगर मैं बात करूँ सोन टू बी की, तो हमारी क्या है, हमने अपनी मार्केटिंग एफर्ट्स को इम्प्रूव करना है, अलाइंसेस बनाने हैं, पार्टनरशिप करनी है विद रिटेलर्स, अपने लो मार्जिन ऑफर करना है, प्रोडक्ट की विजिबिलिटी को इम्प्रूव करना है। ये सारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं जो कि आपने यूज़ करनी है सोन टू बी के लिए। देन रिफ्यूजिंग के लिए हमने जो यूज़ करनी है वो है कि हमने शुगर फ्री प्रोडक्ट बनाना है, उनको मार्केट करना है एज अ हेल्दी अल्टरनेटिव। सी नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप रिफ्यूजिंग कंज्यूमर को वो चीज़ दे रहे हो जिससे वो भाग रहे थे, यानी कि वो कहते हैं कि यार हमें अपनी फिजिकल और ओरल हेल्थ का बहुत ख्याल है। आपने क्या किया, आपने शुगर फ्री प्रोडक्ट बनाए, उसको मार्केट किया एज एन हेल्दी अल्टरनेटिव और उसको कन्वेंशनल सूट से बेहतर दिखा दिया। सी दिस इज द होल गेम ऑफ मार्केटिंग, यहाँ से आप माइंड बनाते हो, ये मार्केटिंग करता है। देन द थर्ड फेज इज द अनएक्सप्लोर्ड वन। ये बेसिकली इसको, जो बहुत ही इनकी जो दूर की मार्केट है जो अनएक्सप्लोर्ड है, उसमें हमारे पास क्या है, वो हो सकते हैं वेडिंग एंड इवेंट प्लानर्स। तो यानी कि जो हमारे पास वेडिंग फंक्शन होते हैं, अभी आप आनंद अंबानी की वेडिंग को तो फॉलो कर ही रहे होंगे। तो जो उनके जो इवेंट फंक्शन था उसमें आप क्या कर सकते हो, आप रेडी टू डिस्ट्रीब्यूट वेडिंग गिफ्ट एंड पैकेट्स वगैरह को भी दे सकते हो। यानी कि इतने दूर की सोच रहे हैं ये लोग कि यार जो डिफरेंट वेडिंग फंक्शन हो रहे हैं उसमें भी हमारे कैंडीज रहें प्रॉपर ट्रेडिशनल पैकिंग के अंदर। तो दीज आर द बेसिकली एग्जांपल्स ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ नॉन कस्टमर्स एंड किस तरह से आप उनको अक्वायर कर सकते हो। स्ट्रैटेजी बनाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो दिस।